नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं कुंडली देखने की एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को बताएंगे द्वादश भाव में लग्नेश का फल। जब लग्न के स्वामी इन्हें द्वादश भावों में अलग अलग स्थान पर कहीं किसी भाव में बैठते हैं तो कौन से भाव में क्या फल देते हैं। पहली बात तो ये बता दूं मैं कि लग्नेश एक ऐसा ग्रह होते हैं जो किसी भी भाव में जाकर किसी भी भाव में बैठते हैं तो वो उस भाव की जो कार्य होता है उसमें वो वृद्धि करते हैं, उस भाव में वो वृद्धि कर देते हैं, चाहे वो अच्छा भाव हो या बुरा भाव हो। उस हालांकि बुरा भाव है, लग्नेश है, तो वो बुरा काम में ज़रूर बचाव करते हैं, लेकिन फिर भी वृद्धि करना इनका काम है। और एक बात और आपको बता दूं, लग्नेश एक ऐसा ग्रह है कि जिनको बलि होना ज़रूरी होता है। अब किसी का लग्नेश अस्त हो, मृत हो, तो उसको बलि करना ज़रूरी होता है। अगर वही जाके किसी ऐसे भाव में बैठ जाए कि वो मृत हो और खुद ऐसे भाव में बैठे हो जहाँ बुरा प्रभाव देना पड़ रहा हो उनको मजबूरी, तो इस स्थिति को देखकर उसे बलि किया जाता है। उसका जो लग्नेश है उनके अधिपति का आराधना करके उसे बलि बनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इन द्वादश भाव में लग्नेश का फल। अगर लग्नेश लग्न में ही बैठे हो तो व्यक्ति तेजस्वी, बुद्धिमान, ज्ञानी, समाज में उनका नाम होने वाला, समाज के प्रति आकर्षित होने वाला, एक अच्छा स्थान समाज में उसका बना होता है, ऐसा वो इंसान होता है। अगर वही द्वितीय भाव में बैठे हो तो अचल संपत्ति अच्छा प्राप्त करने वाला होता है। उसकी वाणी बहुत मिठास होती है, किसी को भी अपने वाणी से आकर्षित कर लेने वाला होता है। अगर तृतीय भाव में बैठे हो तो वो शूरवीर होता है, पराक्रमी होता है, तीव्र ज्ञान वाला होता है। अगर चतुर्थ में बैठे हो तो माता पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा होता है, माता पिता की संपत्ति जो है उसे प्राप्त होती है और खुद के बदौलत भूमि, भवन, वाहन, सारी संपत्ति उसने वो प्राप्त करता है। अगर पंचम में बैठे हो तो ज्ञानवान होता है, पैसे की कमी ऐसे इंसान को बहुत कम होता है, कुछ न कुछ करके ऐसा दिमाग होता है उसके पास कि कहीं से न कहीं से पैसा आ ही जाता है। तो पैसे जो आय है उसमें ये वृद्धि हमेशा रखता है। ज्ञान इसके पास बहुत अच्छा होता है। प्लस में इसके पास जो है बाल्य अवस्था में ही ज्ञान आ जाता है, बच्चे में ही बहुत अच्छा संस्कार मिलता है, अच्छी पढ़ाई हो जाती है, ज्ञान अच्छा हो जाता है, किसी भी बात पर बोलने के लिए अच्छा वो प्रयत्न, अच्छी भावना व्यक्त करता है, बोलने का स्पीच होती है इसकी अच्छी। छठे में बैठे हो तो ऋण का भाव होता है। इनका जो है जीवन की आगे शैली जो है ऋण से ही खुलती है। शत्रु इनके सामने आते ही शांत हो जाते हैं, शत्रुहीन हंता होते हैं ये, शत्रु इनके पास आते ही शांत हो जाते हैं। और सुख ये सारे ही कमाते हैं, लेकिन सारे सुख ये प्राप्त करते हैं, लेकिन खर्च भी होता है, फिर भी सोच समझ के खर्च करते हैं। हालांकि ऋण में इनको रहना पड़ता है, ऋण से ही इनका जो है प्रगति होती है अधिकतर। सप्तम में बैठे हो तो वो एक समाज में नाम होने वाला इनका होता है। इनकी पत्नी भी अच्छी होती है, सुशील होती है, ज्ञानी होती है। दोनों के दाम्पत्य जीवन में सुख अच्छा होता है। व्यापार अगर कर रहा हो, व्यापारी हो तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है और एक अच्छा दाम्पत्य जीवन सुख भोगता है। अगर आठवें में बैठे हो तो शुभ ग्रह हो तो नॉर्मल
स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर पापाग्रह हो तो थोड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि छठवें, आठवें और 12वें को अवयोग माना जाता है। यहाँ पर लगने से बैठ जाते हैं, से कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि लगने से जहाँ बैठते हैं उस क्षेत्र की वृद्धि करते हैं। जैसे छठवें में बैठेंगे तो शत्रुहंता होंगे, शत्रु खुद इनके पास शांत हो जाएंगे। 8वें में बैठेंगे तो ये 8वें आयु में वृद्धि करेंगे, लेकिन खास करके शनि होंगे तो आयु में तो वो वृद्धि करेंगे, लेकिन जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जैसे हड्डियों में परेशानी, ऐसे शनि होंगे तो ले आएंगे हड्डियों वगैरह परेशानी। उसी तरह से कोई और ग्रह होंगे, जैसे मंगल हो, सूर्य हो, राहु केतु, ये सब अगर पापाग्रह में कोई बैठे हैं इसमें तो फिर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ जाती है। वरना शुभ ग्रह होंगे तो नॉर्मल परेशानी होती है, कोई खास नहीं। अगर नवम में बैठे हो तो भाग्य वो खुद अपने बदौलत बनाता है, बहुत बड़ा भाग्यवान होता है। अपने बदौलत उनका भाग्य खुलता है, विदेश से अच्छा लाभ होता है। ये 8वें भाव से भी उन्हें विदेश से लाभ होता है, विदेश में अच्छी कमाई होती है उनकी। अच्छा, अगर 10वें में आ जाते हैं, 10वें में अगर बैठे हो लगने तो ये सरकारी से संबंधित, सरकारी कार्यों से संबंधित इनकी पकड़ ज़्यादा होती है। किसी भी सरकारी कार्य से संबंधित या नेताओं से कोई कार्य हो संबंधित, उनसे परिचय या उस क्षेत्र में इनका काम होना अधिकतर पाया जाता है। नेताओं से जुड़ा होना या सरकारी क्षेत्र में काम करना, इसमें ज़्यादा इनको लाभ होता है। अगर एकादश भाव में बैठे हो तो जीवन पर्यंत लाभ में कभी कमी नहीं होती है, हमेशा लाभ बना हुआ होता है इनका। पैसे की कमी होती ही नहीं कभी। अगर कभी हो गया, सुबह ज़रूरत पड़ गया तो शाम तक आ ही जाता है। निरंतर अपने कमाई के लिए लगा होता है। अगर द्वादश भाव में बैठे हो तो यहाँ थोड़ा खर्च होता है, क्योंकि ये इस भाव को भी अवयोग माना गया है, लेकिन फिर भी हमेशा सुखों को सारे प्राप्त करते हैं। ऐश्वर्य यहाँ से सारे मिलता है, लेकिन थोड़ी व्यय होती है। विदेश से संबंधित भी यहाँ से लाभ होता है। विदेश भाव भी कहा जाता है, तो विदेशों से भी लाभ होता है, लेकिन थोड़े खर्च में नियंत्रण रखना पड़ता है, क्योंकि ये व्यय का भाव है तो थोड़ा व्यय होता है। तो मैंने आज आपको समझाया कि द्वादश भाव में लगने का फल, लगने से जहाँ भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। अब 6वें, 8वें, 12वें को अवयोग माना जाता है। यहाँ बैठते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो बुरी चीज़ होती है उनकी भी वृद्धि हो जाती है। तो आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए अपनी कुंडली में कि आपके लगने से कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं और किस तरह का फल दे रहे हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा आगे हम फिर बताएंगे, चर्चा चलती रहेगी। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।